वेलकम बैक मेरे प्यारे साथियों। मैं जीत यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीत यादव फॉर जीएस में। हमने जीएस की शुरुआत करी है आधुनिक भारत के इतिहास से, जिसमें हमारा पहला चैप्टर था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसकी पहले हमने 3 वीडियोस बना के डाली हुई है। आज हम उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज जो एग्जाम्स में आते हैं, जितने भी वन लाइनर्स क्वेश्चन जो एग्जाम्स में आते हैं, उस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपने वो वीडियोस तीनों पहले वाली देख ली होंगी, और जिन भी मेरे साथियों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, पहले वो वीडियोस जाके देखो, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है वो ना छूटे। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था? तो इस क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में, उसके बाद डच आए थे, देन अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो क्या क्रम रहेगा? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। कई बार ओनली 4 कंपनियों के नाम दिए होते हैं कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, है ना। तो वो आप जो भी नाम नहीं है उसको देख के आप हटा सकते हो और आप अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्या क्रम था? वो था आगमन का क्रम, और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापना का क्रम। तो स्थापना के क्रम में हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, वो है अंग्रेज और डच। अंग्रेज और डच कंपनियों के आगमन के क्रम में हमने देखा था पुर्तगाली, देन डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। स्थापना के क्रम में अंग्रेजों की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई थी 1600, 31 दिसंबर 1600, ठीक है। और जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में। बाकी सारा सेम है। पुर्तगाली पहले आए थे, इन्होंने सबसे पहले कंपनी की स्थापना करी। देन उसके बाद में चेंज है सिर्फ 2 में, अंग्रेज और डच। आगमन के क्रम में डच पहले आए थे और स्थापना के क्रम में अंग्रेजों ने पहले स्थापना करी। उसके बाद डच आ जाएंगे, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई, या फिर व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ बनाई? तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी बनाई थी कोचीन में। कहाँ बनाई थी? कोचीन में 1503 ईस्वी में। जैसा कि आपको पता है, पुर्तगाली जो नाविक था वास्को ड गामा, वो कहाँ पे आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। केरल के कालीकट बंदरगाह पर। तो इन्होंने पहली व्यापारिक फैक्ट्री थी, वो भी कहाँ पे बनाई? कोचीन में, 1503 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? पुर्तगालियों ने कहाँ बनाई थी? कोच्चि में। अंग्रेजों ने कहाँ बनाई? सूरत में। कहाँ पे बनाई? सूरत में 1608 ईस्वी में। सूरत में 1608 ईस्वी में। इसमें कई बार क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी का निर्माण कहाँ शुरू किया था? तो इन्होंने शुरू किया था मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो फैक्ट्री बन नहीं पाई थी। उससे पहले एक सूरत में 1608 ईस्वी में इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी का निर्माण हो गया। तो अगर ट्रिकी क्वेश्चन में ये डाल देता है कि पहली फैक्ट्री का निर्माण का कार्य कहाँ शुरू हुआ था, तो मसूलीपट्टनम। और स्थापित कहाँ पे हुई पहली कोठी, या फिर पहली कोठी कहाँ पे बनी, तो वो आपका क्या रहेगा? सूरत, 1608 ईस्वी में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे बनाई? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। डचों ने कहाँ बनाई? मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांसीसियों ने अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई? तो फ्रांसीसियों ने कहाँ बनाई थी? सूरत में। अंग्रेजों ने भी सूरत में बनाई थी और फ्रांसीसियों ने भी सूरत में बनाई थी। डेट का अंतर है। फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में बनाई थी और अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में।
कई बच्चे कह रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन हमने वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये सारे जो एमसीक्यू हैं, सारे वन लाइनर्स हैं, वो जो हमने वीडियो बनाई है उन्हीं में से लिए हैं। और इसमें 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे, बाकी सारे क्वेश्चन उस वीडियो से ही हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उन वीडियो से बाहर गया होगा। तो जिन भी मेरे साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो जाके पहले वीडियो देख लो, सो दैट आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एमसीक्यू लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्को ड गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498 ईस्वी में। वास्को ड गामा ने भारत की खोज कब की थी? 1498 ईस्वी में। इसमें हम क्वेश्चंस में थोड़ा देखते हैं कि भारत की खोज कब की थी। भारत की खोज कब की थी? ऐसा भारत तो बहुत पहले से है। भारत की जो सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। आपने सुना होगा सिंधु सभ्यता, है ना? तो ये भारत तो बहुत पहले से है, लेकिन क्या है कि समुद्री मार्ग से कोई पहली बार समुद्री मार्ग से भारत में आया था। तो समुद्री मार्ग से भारत की खोज कब करी थी? 1498 ईस्वी में। तो भारत की खोज कब करी थी? 1498 ईस्वी में। भारत की खोज किसने करी थी? वास्को ड गामा ने। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? तो अमेरिका की खोज किसने करी थी? कोलंबस ने। कब करी थी? 1498 ईस्वी में। कब करी थी? 1492 ईस्वी में, सॉरी 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्को ड गामा किस देश का निवासी था? वास्को ड गामा किस देश का निवासी था? तो वास्को ड गामा था पुर्तगाली। वास्को ड गामा था पुर्तगाली। सबसे पहले इंडिया में कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। किस देश का निवासी था? वास्को ड गामा किस देश का निवासी था? तो कहाँ का था? पुर्तगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबस किस देश का निवासी था जिसने अमेरिका की खोज करी थी? तो कोलंबस स्पेन निवासी था। कोलंबस स्पेन निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तमासा अंतरीप, जिसे हम तूफानी अंतरीप के नाम से भी जानते हैं, या फिर केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, इसकी खोज किसने करी थी और कब की थी? तो उत्तमासा अंतरीप की खोज करी थी बोर्थोलोम्यूडियस। बोर्थोलोम्यूडियस ने। कब की थी? 1487 ईस्वी में, 1487। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों, पुर्तगालियों का पहला वायसराय था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको, काफी सारे एग्जाम्स में आता है। उत्तमासा अंतरीप, या फिर केप ऑफ गुड होप, या फिर तूफानी अंतरीप, किसने खोज करी थी? ऑर्थोलोम्यूडियस। कब करी थी? 1487 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क। किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। पहला वॉइसराय कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। लेकिन वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क को इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने क्या किया था? पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। क्या किया था? पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी या फिर शांत जल की नीति किसने अपनाई थी? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। कौन? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में आता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने करी थी? तो प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करी थी पुर्तगालियों ने। किसने करी थी? पुर्तगालियों ने। डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के? कहाँ के निवासी थे डच? हॉलैंड या नीदरलैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदरा का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? वेदरा का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में, 1759। कहाँ पे हुआ था? वेदरा, बंगाल में। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में। और ये किस किस के बीच लड़ा गया था? वेदरा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो डचों और अंग्रेजों के बीच।
डचों और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए और डचों की पराजय हुई। नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध कब और किनके मध्य लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध, तो ये वांडीवास का वही युद्ध है जो हमने एक पढ़ा था अपनी लास्ट वाली वीडियो में, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। जो तीसरा थर्ड आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, या फिर तीसरा कर्नाटक जो युद्ध हुआ था, ये उसी से रिलेटेड है, वांडीवास का युद्ध। तो ये 1760 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। किस किस के बीच हुआ था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। और जिसमें फ्रांसीसी पूरी तरह से हार गए, पूरी तरह से पराजित हो गए, और इनकी जो सत्ता थी वो एक तरह से पूर्ण रूप से खत्म हो गई। किसकी? फ्रांसीसियों की। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी कब लिया था? तो ये लिया था 1761 ईस्वी में। कब लिया था? 1761 ईस्वी में। तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। और पांडिचेरी कब ले लिया? 1761 ईस्वी में। क्योंकि फ्रांसीसियों की पूरी तरह से हार हो चुकी थी, घुटने टेक दिए थे फ्रांसीसियों ने, और फ्रांसीसियों से पांडिचेरी ले लिया अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच व्यापारिक व्यवस्था। डच व्यापारिक व्यवस्था किस पद्धति पर आधारित थी? तो ये कार्टेल पद्धति, कार्टेल पद्धति, जिसको हम सहकारिता बोलते हैं, सहकारिता या फिर कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। नेक्स्ट है, भारत का छोटा फ्रांस। भारत का छोटा फ्रांस किसे कहा जाता है? तो आपने देखा हो, पांडिचेरी किसके कब्जे में था? फ्रांसीसियों के। मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रांसीसियों के कब्जे में था पांडिचेरी, और इसी वजह से पांडिचेरी को भारत का छोटा फ्रांस कहा जाता है। भारत का छोटा फ्रांस किसे कहा जाता है? पांडिचेरी को। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये हम पहले देख चुके हैं, 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600। उस टाइम पे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ हुआ करती थी। उन्होंने एक चार्टर के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्ष के लिए, किसने किया था? महारानी एलिजाबेथ ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? ये आपको पता है कि फ्रांसीसी पांडिचेरी में थे, और पांडिचेरी ही उनकी उपनिवेश की राजधानी थी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडिचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? कैप्टन हॉकिंस भारत आया था 1608 ईस्वी में। कब आया था? 1608 ईस्वी में। यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि सर टॉमस रो भारत कब आया था? सर टॉमस रो भारत कब आया था? तो ये आया था 1615 ईस्वी में। हॉकिंस कब आया था? 1608 ईस्वी में। टॉमस रो कब आया था? 1615 ईस्वी में। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? वहीं पे अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो ये दोनों किसके दरबार में आए थे? जहांगीर। किसके दरबार में आए थे? जहांगीर। क्योंकि जब आप पैरेलली पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि मुगल शासक उस टाइम पे था जहांगीर, 1605 से 1627 ईस्वी में। तो आप अगर उसको देखोगे डेट वाइज कि 1608 में आया था, उस टाइम पे मुगल शासक कौन था? जहांगीर था। तो नॉर्मल सी बात है कि जहांगीर के दरबार में ही आया होगा। सर टॉमस रो कब आया था? 1615 ईस्वी में। उस टाइम पे मुगल शासक कौन था? जहांगीर। तो जहांगीर के दरबार में ही आया होगा। तो ये दोनों किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। हॉकिंस कब आया था? 1608 ईस्वी में। और टॉमस रो कब आया था? 1615 ईस्वी में। ये ब्रिटेन के राजदूत थे जो भारत आए थे। कौन थे? ब्रिटेन के राजदूत थे जो भारत आए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनाया गया था? तो ये जो फोर्ट थे वो बनाए थे अंग्रेजों ने, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज या फिर फोर्ट विलियम, फोर्ट लुई, तो ये आ जाते हैं कि ये कहाँ पे है ना, कहाँ बनाए थे अंग्रेजों ने। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनाया था? मद्रास में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनाया था? मद्रास में। वहीं पे फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कहाँ पे बनाया था? कलकत्ता में। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो ये था सर चार्ल्स आयर। कौन था? सर चार्ल्स आयर। ये फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट था। तो मेरे प्यारे साथियों, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ बनाया था? मद्रास में। फोर्ट विलियम कहाँ बनाया था? कलकत्ता में। और फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? तो वो था सर चार्ल्स आयर। कौन था? सर चार्ल्स आयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट लुई की स्थापना कहाँ पे हुई थी? फोर्ट लुई की स्थापना कहाँ पे हुई? तो वो हुई थी पांडिचेरी में। फोर्ट लुई कहाँ पे था? पांडिचेरी में। फोर्ट जॉर्ज, फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे था? मुंबई में। फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे था? मुंबई में। अंग्रेजों की तीन प्रेसिडेंसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। ये तीन प्रेसिडेंसी जो अंग्रेजों की थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें बम्बई में कौन सा था? फोर्ट जॉर्ज। मद्रास में कौन सा था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और कलकत्ता में कौन सा था? फोर्ट विलियम। तो यहाँ से इन फोर्ट्स में से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फोर्ट लुई कहाँ पे बनाया गया था, या फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे था, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पे था, या फिर फोर्ट विलियम कहाँ पे था। तो इनको आप याद कर सकते हो। फोर्ट जॉर्ज कहाँ था? मुंबई में। फोर्ट लुई पांडिचेरी। फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास। और फोर्ट विलियम कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? मुंबई का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है गैरलाल होंगियार। गेराल्ड होंगियार, इसको मुंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसी टाइप में हमारा अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता की नींव किसने रखी, या फिर कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुंबई का किसको माना जाता है? गेराल्ड होंगियार। और कलकत्ता का कौन है? सर जॉब्स चारनाक। सर जॉब्स चारनाक, जिसको कलकत्ता का संस्थापक या कलकत्ता की, जिसको कई क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता की नींव किसने रखी है, कलकत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है, तो कौन है? सर जॉब्स चारनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि आंग्ल फ्रांसीसी जो युद्ध हुए थे वो थे, तीन युद्ध हुए थे। कितने थे? तीन युद्ध हुए थे। और इनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है ऑलरेडी। तो कितने युद्ध हुए थे? तीन युद्ध हुए थे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, और इनको कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या फिर कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी। कब हुआ था? 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी। और ये क्यों हुआ था, इसका कारण क्या था? तो वो था ऑस्ट्रिया का अधिकार। क्या था? ऑस्ट्रिया का अधिकार। उधर यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में एक ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई हुई, और इधर इन दोनों देशों की कंपनियों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। किसकी वजह से? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो ये कब से कब तक हुआ था? 1746 से लेके 1748 ईस्वी। तो 48 ईस्वी में कौन सी संधि से समाप्त हुआ? एक्सला सापल या फिर एला सापल। कई बार एक्सला सापल होता है, कई बार एला सापल होता है। तो कौन सी संधि से समाप्त हुआ था? एक्सला सापल की संधि 1748 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट थोमे का युद्ध किससे संबंधित है? तो ये सेंट थोमे का युद्ध है, ये प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेके 1748 ईस्वी प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, और इसी के बीच में 1748 ईस्वी में सेंट थोमे का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1749 से लेके 1754 ईस्वी में। 1749 से लेके 1754 ईस्वी में। पहला कब हुआ था? 1746 से 48, एक साल का गैप हुआ। 1749 से 54 द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। और ये कौन सी संधि से समाप्त हुआ? तो ये हुआ था पांडिचेरी की संधि। ये हुआ था पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ था। इसका रीजन क्या था दूसरे कर्नाटक युद्ध का? ये आपने देखा होगा कि हैदराबाद और कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, और इनमें दोनों कंपनियों ने, एक तरफ से अंग्रेजों ने और एक तरफ से फ्रांसीसियों ने, इन गुटों में हिस्सा लिया, और जिसकी वजह से ये दूसरा युद्ध हुआ था 1954। अंबुर का युद्ध किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबुर का युद्ध किससे संबंधित है? तो ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध। किससे संबंधित है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसको हम सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1756 से लेके 1763 ईस्वी। 1756 से लेके 1763 ईस्वी। जैसा कि आपने देखा, पहला हुआ था 1746 से 48, उसके बाद एक साल का गैप हुआ। दूसरा हुआ था 49 से 54, फिर 2 साल का गैप कर देंगे, और 56 से 63 हो गया तीसरा कर्नाटक युद्ध, जिसको हम सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये किस संधि से समाप्त हुआ था? तो ये हुआ था पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। किससे समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि। और इसी कर्नाटक युद्ध में, तीसरे कर्नाटक युद्ध में, जैसे हमने पिछले भी अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। तो ये किससे संबंधित था? तीसरे कर्नाटक युद्ध से। किससे संबंधित था? तीसरे कर्नाटक युद्ध से, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया, और फ्रांसीसी सत्ता एक तरह से पूरी तरह से खत्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था जिसमें वांडीवास का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकूट। कौन? आयरकूट। इसको आयरकूट भी बोलते हैं, कई जगह आयरकूट भी एक आता है, तो इसमें डाउट नहीं रखना है। तीसरे कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था आयरकूट, और वहीं पे फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था काउंट लाली। काउंट लाली। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयरकूट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो काउंट लाली। और वांडीवास के युद्ध में आपको बताइए, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हरा दिया था, जिससे फ्रांसीसियों की सत्ता पूरी तरह से खत्म हो गई। और इनसे 1700, ये युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। और पांडिचेरी को अंग्रेजों ने ले लिया 1761 ईस्वी में। और यहाँ इस युद्ध से फ्रांसीसियों का जो वर्चस्व था वो अंग्रेजों ने तोड़ दिया 1760 के वांडीवास के युद्ध से। आई होप कि इस वीडियो के बाद कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं छूटेगा, एंड काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और जिन भी भाइयों ने जो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 1, 2, 3, वो जाके देखो, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्लस ये जितना भी जो MCQ हैं, जितने भी वन लाइनर्स क्वेश्चन थे, इनमें मोस्टली वही क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर जो एग्जाम्स में आते हैं। तो इनको आप एक बार अच्छी तरह से रिवीजन कर लो, सो दैट आपको ये एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड छूट ना पाए। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जो भी डाटा था, वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।